प्यारे विद्यार्थियों, महादेव गणित ज्ञान चैनल में एक बार पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की कक्षा में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वह है कुछ निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान लीजिए 30 अंश, 45 अंश या 60 अंश, 0 अंश या 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे आप निकाल सकते हैं, इसको बताने का प्रयास हम करेंगे। उसमें सबसे पहले हम आज आपको 30 अंश के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का तरीका आपको समझाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले 30 अंश का अगर त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज नहीं बल्कि समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक समबाहु त्रिभुज, जैसे मान लीजिए कि यह कोई समबाहु त्रिभुज है और इनके शीर्षों के नाम ए, बी और सी हम रख देते हैं। आप जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी अंतःकोण 60-60 अंश के होते हैं। तो प्रत्येक अंश जो कोण होगा ये भी आपका 60 अंश का होगा और ये भी कोण 60 अंश का होगा और यह भी कोण 60 अंश का होगा। तो इसमें शीर्ष ए से सम्मुख उसकी सम्मुख भुजा बीसी पर एक आप लंब गिराएंगे इस तरह। तो इस कोण ए को यह दो भागों में जो है विभाजित कर देगा। ये मान लीजिए बिंदु आपका डी है, लंब का नाम है एडी जो बीसी पर खींचा गया। तो आपका यह भी एक समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज बन रहा है। 90 अंश होगा क्योंकि आप इस शीर्ष ए से भुजा सीबी पर एक लंब एडी खींचे हैं, अतः कोण एडीसी आपका 90 अंश का कोण एक समकोण होगा। तो इस प्रकार से आपका जो त्रिभुज एसीडी है एक समकोण त्रिभुज है। लिख देंगे चूंकि त्रिभुज एसीडी एक समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें भी पाइथागोरस का प्रमेय आपका लगेगा है। अब देखिए, चूंकि आपने शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एक लंब एडी डाला, तो ये जो लंब है ये कोण ए को, मतलब सी ए बी कोण को, इस पूरे कोण ए को दो भागों में पूर्णतः डिवाइड करेगा और इस प्रकार से ये जो कोण होगा आपका 30 अंश का बनेगा और ये भी जो कोण होगा वो भी आपका 30 अंश, यानी 30-30 के अंश कोण में ये डिवाइड हो जाएगा पूरा कोण। ये कोण ए दो भागों में बट गया, यह कोण का मान 30 अंश, इस कोण का भी मान 30 अंश। तो हमको केवल एक त्रिभुज लेना है, हमको 30 अंश के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात चूंकि निकालना है तो हम केवल त्रिभुज एसीडी को लेंगे। तो त्रिभुज एसीडी में चूंकि एक त्रिभुज एसीडी एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण 30 अंश है, कोण सीएडी, जिसमें कोण सी ए डी बराबर 30 अंश। अब इसी 30 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लीजिए इसकी भुजा जो है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज आपका एसीबी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें तीनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। तो मान लेते हैं, माना AC बराबर AB, तीनों चूंकि भुजाएं बराबर हैं, AC बराबर AB
बराबर BC और इसको मान लेंगे A, इसकी लंबाई A मान लेते हैं, A मात्रा। तो हम चित्र में से लिख सकते हैं, यह A हो गया, ये भी A हो गया और यह भी A हो गया। मतलब आपकी ये इस बड़े वाले त्रिभुज की, मतलब त्रिभुज ACB की प्रत्येक भुजा A है, चूंकि एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब देखिए आपको, चूंकि A से BC पर आपने लंब डाला है, तो ये जो लंब है भुजा BC को दो भागों में पूर्णतः डिवाइड करेगा, अर्थात ये जो D बिंदु है ना, भुजा BC का मध्य बिंदु होगा, अर्थात CD बराबर BD। मतलब ये पूरा अगर CB A है तो CD का मान क्या होगा, CB का आधा हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि CD बराबर है BD के, अतः अच्छा, चूंकि CB का मान है तथा चूंकि CB बराबर A है, अतः हम कह सकते हैं कि CD जो होगा, CD A बराबर होगा BC बटा या CB बटा 2, CB बटा 2। तो CB का मान आपका है A, अर्थात A बटा 2 हो गया आपका CD का मान। तो हम लिख देते हैं A बटा 2, ये पता चल गया। अब आपको इस भुजा का मान AD का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, चूंकि ADC या ACD एक समकोण त्रिभुज है। अब चूंकि त्रिभुज ACD एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर होगा। अब जिनके मान ज्ञात हैं आप रख देंगे इसमें। तो AC का मान पता है A, तो A का स्क्वायर बराबर AD का मान आपको ज्ञात करना है, अज्ञात है तो इसको AD ही लिखते हैं, AD स्क्वायर। और CD का मान आपको ज्ञात हो चुका है, आपको A बटा 2 लिख देंगे। तो A बटा 2 का आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि CD का मान A बटा 2 है। अब देखिए, अब आप इसको जो है इधर लाइए, तो A स्क्वायर माइनस A बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर। या आप लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर बराबर, यहां पर स्मॉल है, हाँ, AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A बटा 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस, अब A बटा 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर यानी 4, A स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। और इसको A स्क्वायर को हम A स्क्वायर बटा 1 भी लिख सकते हैं, और इसमें 4 से अनुसार में गुणा करके इसका हर बराबर दोनों का कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से हमको इसको घटाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4A स्क्वायर बटा 4 माइनस A स्क्वायर बटा 4,
और यहाँ पर ये AD स्क्वायर हो जाएगा। तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल के बटा 4। यहां लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घटेगा तो 3A स्क्वायर हो गया, 3A स्क्वायर बटा 4। तो AD का मान क्या होगा, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो AD बराबर हो जाएगा रूट में कड़ी में 3A स्क्वायर बटा 4। अब इसको आप लिख सकते हैं AD बराबर लिख सकते हैं 3 का वर्गमूल कड़ी में 3 हो जाएगा और A स्क्वायर का वर्गमूल A हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अर्थात आप लिख सकते हैं कड़ी में 3 बटा 2A आपका हो गया AD का मान। कड़ी में 3A बटा 2 या कड़ी में 3 बटा 2A आप लिख सकते हैं। ये AD का मान भी आपको ज्ञात हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कड़ी में 3 बटा 2A ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज ACD जो कि समकोण त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं आपकी ज्ञात हो चुकी हैं। तो अब हमको निज्ञात करना है कि 30 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन। अब चूंकि त्रिभुज ACD एक समकोण त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हम इस 30 अंश के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान, tan cot sec कोसेक सभी के 30 अंश का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको मैं आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए आपको निकालना है साइन 30 अंश का मान, तो लिखेंगे साइन 30 अंश। आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 30 अंश का कोण यहां पर है, तो इस कोण के लिए लंब जो होगा उसका सम्मुख भुजा होगा यानी CD होगा। सम्मुख भुजा, लंब का मतलब सम्मुख भुजा होता है। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा CD हुई, CD। और कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने भुजा होती है, अतः A हुआ AC, मतलब CD बटा AC। और CD का मान है आपका A बटा 2, A बटा 2, और इसके बटा आपका हो जाएगा AC का मान है A। तो अब आप आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A को 1 बटा A1 लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा A बटा 2 और गुणे 1 बटा A, उलट जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 बटा A हो जाएगा। अब A से A कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया ऊपर 1 और नीचे 2, 1/2। ये आपका साइन 30 अंश का मान हो गया। तो आप लिख सकते हैं साइन 30 अंश। इस तरह से साइन 30 अंश का मान ज्ञात हो गया। अब इसका व्युत्क्रम अगर आप कर लें तो आपका कोसेक 30 अंश का मान निकल जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1/, क्योंकि साइन थीटा होता है अतः कोसेक 30 अंश, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, इसलिए कोसेक 30 अंश बराबर 1/, साइन 30 अंश। अब बराबर हो जाएगा 1/, साइन 30 अंश का मान आपका निकल चुका है 1 बटा 2, तो 1/1 1/2, और ये हो गया 1 गुणे 2 बटा 1, अर्थात 2 एकम 2 बटा 1 मतलब 1, 2 बटा 1 का मतलब 2। तो कोसेक 30 अंश बराबर 2 हो गया, कोसेक 30 अंश बराबर 2 हो गया। अब इसी तरह से आप साइन कोसेक निकाल चुके हैं, तो इसके बाद आप कॉस का निकाल सकते हैं।
तो cos थीटा यानी cos टीसंस, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या मालूम है? देखिए टीसंस के लिए आधार आपका संलग्न हो जाए यानी एडी हो जाएगा, तो एडी और कर्ण उसका ए ही रहेगा, एसी ही, एडी बटा एसी। और एडी का मान आपका है कड़ी में 3/2 बटा एसी का मान ए है। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या बचा? कड़ी में 3/2 यानी cos टीसंस का मान और कड़ी में 3/2 ये हो गया। अब cos टीसंस का मान निकल चुका है, तो आप इसका व्युत्क्रम करके sec टीसंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए sec टीसंस बराबर 1/cos टीसंस बराबर जाएगा 1/cos टीसंस का मान कड़ी में 3/2 है, तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/कड़ी में 3। तो sec टीसंस का मान 2/कड़ी में 3 आपका आ गया, सॉरी हाँ 2/कड़ी में 3, ठीक है। उसके बाद आपका sec टीसंस का मान 2/कड़ी में 3 आ चुका है, और बचता आपका tan का निकालना है। तो tan टीसंस, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लिखेंगे लंब बटा आधार। अब त्रिभुज के देखिए, इस त्रिभुज को एसीडी को, तो इसमें टीसंस का कोण ये है, तो tan टीसंस लंब बटे आधार आपको ज्ञात करें। तो लंब का मान क्या है इसके लिए? इस कोण के लिए लंब जो है समभुजा लंब यानी सीडी, और आधार आपका एडी होगा, सीडी बटा एडी। तो सीडी का मान आपका a/2 है, a/2 लिख देंगे, और इसके बटा हो जाएगा एडी का मान क्या है? तो कड़ी में 3/2 अब इसको सरल करेंगे तो आपका tan टीसंस बराबर, अब देखिए ए होगा a/2, और इसको जब गुणा में लाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो a/2 गुणे आपका 2/कड़ी में 3 a/2 और गुणा 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। अब ए से कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? ऊपर 1 समझिए बचा है, तो 1/कड़ी में 3 ये आ रहा है, बराबर हो गया आपका 1/कड़ी में 3। ये आपका tan टीसंस हो गया। tan टीसंस का मान आपको ज्ञात हो चुका है कि 1/कड़ी में 3 होता है। अब इसका व्युत्क्रम करके आप cot टीसंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि cot टीसंस बराबर हो जाएगा 1/tan टीसंस, व्युत्क्रम होता है cot tan का, तो आप लिख सकते हैं 1/tan टीसंस का मान आपको मालूम है 1/कड़ी में 3, तो 1/कड़ी में 3 हम लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा 1/कड़ी में 3/1, और इसको सरल करने पर क्या आएगा आपका? cot टीसंस बराबर कड़ी में 3, कड़ी 3/1 अर्थात 1 कड़ी में 3 हो जाएगा। एक cot टीसंस का मान कड़ी में 3 आपका आ गया। इस प्रकार से आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
ज्ञात हो चुके हैं 30 अंश के। साइन कास टैन काट सेक कोसेक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 30 अंश के ज्ञात हो चुके हैं। इस प्रकार से मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये बात हमारी समझ में आएगी। हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसको